बंद करोगे? हो गई बात आपकी नहीं आपकी हो गई नहीं सर, भाइयों में झगड़ा हो जाएगा आज सर। नहीं कोई झगड़ा नहीं। श्री चंद्रशेखर जी हो गई बात आ गई आपकी सब बात आ गई। श्री चंद्रशेखर जी माने दादा बैठ जाओ, चलो धन्यवाद। आज सदन में हनुमान बेनीवाल जी 3 मिनट। समझ महोदय, आज सदन में स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पे चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी समुचित इलाज मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अस्पतालों निजी अस्पतालों में इलाज की दरों में समानता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करके सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष पुराने क्लिनिकल स्थापना नियम को सही से लागू नहीं करने के मामले में आपकी सरकार को फटकार भी लगाई थी। मेरी आपसे मांग है कि महानगरों, शहरों में, कस्बों में इलाज के लिए एक मानक दर तय करना है तो आप आवश्यक कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि स्वास्थ्य नागरिकों का मौलिक अधिकार और केंद्र सरकार इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सऊदी मोदी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीब परिवारों का जीवन काल 20% समृद्ध परिवारों के मुकाबले 7 साल छोटा होता है, उनकी आयु 7 साल छोटी होती है। सऊदी मोदी दुर्लभ बीमारियों और महंगे इलाज, इस सदन के अंदर बहुत सी चर्चा हुई। स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष विपक्ष सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। और आजकल जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से जो मौतें हो रही है लगातार, छोटी आयु के 18 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, चिंता का विषय कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है, इसको लेकर भी लोग चिंतित है। दुर्लभ बीमारी और महंगे इलाज, मैं बताना चाहता हूँ कि मस्कुलर एट्रोफी डिस्ट्रोफी जैसी कई दुर्लभ बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए दवाएं लाखों से लेकर 16 करोड़ रुपए तक आती, इस बात को विगत दिनों आपने मेरे सवाल का जवाब स्वीकार किया था। मंत्री जी, आपने दुर्लभ बीमारियों के इलाज राजस्थान के जोधपुर स्थित एम्स अस्पताल को रेयर डिजीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है। 5 करोड़ रुपए अनुदान के भी दिए, लेकिन वहाँ जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सोम सीक्वेंसिंग जैसी जांचों की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में केवल काउंसलिंग और परामर्श के सारे दुर्लभ बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मेरी मांग है कि श्रेणी के दुर्लभ बीमारियों के इलाज तो सरकार दवाइयों का उत्पादन भारत में ही करने की दिशा में, तो गरीब मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कार्य करें। धन्यवाद। सरकार बात तो करना सुझाव। सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ने 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST को वापस लेने की मांग की। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से कि उनके पत्र पर ध्यान दें, हमारी मांगों का भी आप ध्यान रखें। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है और हमारी राज्य सरकारें 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री आयुष्मान के अंदर करते। मैं मांग करता हूं कि इसका भी आप 25 लाख रुपए बढ़ा के करें। निजी अस्पतालों में बहुत लूट मचा रही, इस पर लगाम लगाओ। और कई निजी, 1 मिनट में समाप्त करूँगा सर, निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड के डाटा लेकर मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर पैसे उड़े, इसकी जाँच कराए। मंत्री जी, आप जवाब दे तो जरूर बताएं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5,23,000 लोगों की मौत हुई और WHO के अनुसार भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई। आपकी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर ऐतराज भी जताया। आखिर सच्चाई क्या है, ये सदन के अंदर रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट साहब, सुझाव दे रहा हूँ मैं सब। 1 मिनट, हम लास्ट तक कोरम पूरा करने वाले मेंबर हैं साहब। लास्ट रात को 1-1 बजे तक बैठे। तो आपको रोज अवसर मिल रहा है। आप तो घंटी बजा के रोज आपको अवसर दे रहे हैं। जो थोड़ा बहुत याद करके आते हैं वो भी भूल जाते हैं हम लोग, है ना। मंत्री जी, सदन में 70वीं लोकसभा में एक जो कोरोना से मौतें हुई, उसमें हमने मुआवजे की मांग उठाई थी। 8/4/2022 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब भेजकर बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से कोरोना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए। आप जब भी जवाब दें तो ये बताएं कि कितने परिवारों को ये सहायता नहीं मिली। राजस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़ा, 1 मिनट में समाप्त करूंगा साहब। प्लीज 1 मिनट आप दें, आप बैठे तो कम से कम 1 मिनट का समय दें साहब। राजस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट के फर्जीवाड़े की गूंज देश के अंदर रही। आपकी सरकार वहाँ जांच करा रही है। मैं चाहता हूँ कि अंग प्रत्यार्पण के मामले की सीधे जांच, पूरा नेटवर्क खत्म हो साहब। मेरे इलाके श्री चंद्रशेखर जी, अब मेरे इलाके साहब 1 मिनट साहब, 1 लाइन। हाँ 1 लाइन ही 1 मिनट साहब। मेरे इलाके का 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से हम किसी गरीब के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की सिफारिश सांसद हम करते हैं, पैसा आता भी है। हम चाहते हैं कि ये जो कागज प्राप्त होते हैं 7 दिवस में मरीज को इलाज संबंधित अस्पताल राशि मिल जाए तो उस राशि का ज्यादा फायदा श्री चंद्रशेखर मिल सकता है सर। माने बंद हो गया। श्री चंद्रशेखर जी बंद करोगे? हो गई बात आपकी नहीं आपकी हो गई नहीं सर, भाइयों में झगड़ा हो जाएगा आज सर।
नहीं कोई झगड़ा नहीं। श्री चंद्रशेखर जी हो गई, आपकी सब बात आ गई। श्री चंद्रशेखर जी आप मान्य दादा बैठ जाओ, चलो। धन्यवाद। मैं माननीय सभापति जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना से, वहां मेरी मांग है कि नेटोर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहां पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के शेरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत ज़रूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजानी में अस्पताल है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएं सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। नगीना के शोहरा कस्बे में सीएससी में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोहरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सालय है और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नेटोर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर, ग्रामीण स्तर पर जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिनके होने ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं है। महोदय, इलाज से बेहतर होता है बचाव। मेरी मांग है कि बचाव के लिए मेडिकल कैंप, जागरूकता कैंप लगाए जाएं। साथ साथ मान्यवर, वैसे तो सरकार कह रही है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं थी, उनमें कृपया समाप्त करें। कर देता हूं सर, 1 मिनट दे दीजिए बस। 1 मिनट। स्वास्थ्य को नई जगह दी गई, 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी, लेकिन दिया 91,000 करोड़। और दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं सर, गरीब की जेब कटती है। मान्यवर, ज्यादातर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो इनकी डॉक्टरों की मांग पूरी कर दिया। साथ साथ जो जनता के पैसे से, मान्यवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रताप, कोई भी व्यवसायी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी वकील हो, क्लास में अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, सुविधा नहीं आएगी सर। और मेरी आपसे मांग है सर, 1 मिनट सर, खत्म कर रहा हूं। हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए। अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का। इसलिए मेरी आपसे मांग है, आज हालात देखिए सर, अगर कोई महामारी आ जाए, पहले तो मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा ना आए, अगर आ जाए सर, क्या निपटने की तैयारी है? धन्यवाद। ऑक्सीजन नहीं है सर, कोरोना काल में हम देखा। मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और मुझे विश्वास है कि आपकी मांग, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से हमारी मांग जो है रखी जाएगी, वो ध्यान देंगी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो माननीय सदस्य के शून्य प्रहर में बैलेट में आए थे और जो स्वास्थ्य संबंधी है, उनके लिए अध्यक्ष जी ने कृपा की है कि सभी को अवसर दे दिया जाए। तो जो स्वास्थ्य संबंधी विषय हैं